दादा भाई नौरोजी का ये 5 रुपए का सिक्का नॉर्मल सिक्के से ज्यादा कीमती सिक्का क्यों है? 2016 का ये 5 रुपए का सिक्का कोई कॉमन सिक्का नहीं है। क्या है इस सिक्के की वैल्यू? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 76। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो व्यूअर्स, इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 72 से पहले पूछे गए सभी पेंडिंग क्वेश्चंस को। यानी आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जून ऑनवर्ड्स। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 76। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आया है ऑरलैंड नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास दादा भाई नौरोजी का एक 5 रुपए का स्मारक सिक्का है, जिसमें ओवर साइड में राउंड टीथ मिसिंग है रिम पे। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई नॉर्मल कॉइन है या फिर कोई एरर कॉइन है, और इस सिक्के की आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि दादा भाई नौरोजी के ये 5 रुपए के सिक्के हमें देखने को मिले थे वर्ष 2002 में। अब अगर आप दादा भाई नौरोजी के इन रेगुलर कॉइन्स को अच्छे से देखेंगे तो आपको सिक्कों के दोनों साइड रिम पे ये फ्लावरी डिजाइन देखने को मिलता है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन दादा भाई नौरोजी के कुछ ऐसे सिक्के भी हैं जिसमें सिक्के के रिवर्स साइड में तो ये फ्लावरी रिम देखने को मिलता है, लेकिन सिक्के के ओवर साइड में ये रिम डिजाइन मिसिंग है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ऐसे ही एक सिक्के के बारे में यहाँ पे ऑरलैंड बात कर रहे हैं, जिसकी इमेजेस इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दादा भाई नौरोजी का कोई रेगुलर कॉइन नहीं है, बट एक म्यूल कॉइन है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये म्यूल कॉइन कैसे फॉर्म हुआ। तो दादा भाई नौरोजी के सिक्कों में रिवर्स डाइट तो करेक्ट यूज हुआ है, लेकिन ओवर साइड में नेग्लिजेंटली भगवान महावीर के इन 5 रुपए के सिक्कों का ओवर्स डाई यूज हुआ है, जिसमें कि आप अच्छे से देख सकते हैं कि फ्लावरी रिम नहीं होता है। तो ऐसे इन दोनों सिक्कों के कॉम्बिनेशन से ये म्यूल कॉइन फॉर्म हुआ। नोट करने वाली एक और बात यहाँ पे ये है कि दादा भाई नौरोजी के जो स्मारक सिक्के हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से, लेकिन ये जो म्यूल कॉइन्स हैं ये नजर आते हैं केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। प्राइस की अगर हम बात करें तो UNC ग्रेड में दादा भाई नौरोजी के इस म्यूल कॉइन का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 150 से 200 रुपए के करीब है। लेकिन ऑरलैंड आपका ये जो सिक्का है ये काफी लो कंडीशन का सिक्का है। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 30 से 40 रुपए के करीब होना चाहिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है SK शाहजहां ने। ये जानना चाहते हैं कि इनके पास 2016 का कोलकाता मिंट से जारी किया गया एक 5 रुपए का म्यूल कॉइन है, इसकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 से 2019 के बीच जारी किए गए फ्लोरल डिजाइन वाले जो 5 रुपए के डेफिनेटिव सिक्के हैं, इनमें हमें कोलकाता मिंट से म्यूल कॉइन्स कुछ अलग अलग सालों में देखने को मिलते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी सिक्के जो हैं वो थोड़े से स्केर्स सिक्के हैं। लेकिन 2016 के कोलकाता मिंट के जिस म्यूल कॉइन की आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा स्केर्स है, यानी कि ये म्यूल कॉइन 2011-2012 के कोलकाता मिंट के म्यूल कॉइन से कंपैरेटिवली कम नजर आता है। हाँ, जिन व्यूअर्स को अभी तक ये आइडिया नहीं है कि ये 5 रुपए के सिक्के कैसे डिफरेंट है रेगुलर कॉइन से, तो इन म्यूल कॉइन्स को डिटेल में हमने समझाया अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक करना चाहिए। तो शाहजहां, आपने यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ लिया है, लेकिन आपने अपने सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर नहीं की हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपने कॉइन की इमेजेस हमारे साथ शेयर करें हमारे ईमेल आईडी indiancoins@chillergyan.com पे। लेकिन फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए बताना चाहूंगा कि कोलकाता मिंट से जारी किया गया 2016 का ये जो 5 रुपए का म्यूल कॉइन है, इसका वेरी फाइन से UNC कंडीशन में एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 100 से 400 रुपए के बीच है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रविंद्र जी ने। इन्होंने अपने एक 10 रुपए के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं, जो कि ये बताते हैं कि 2014 का नोएडा मिंट से जारी किया गया सिक्का है, जिसमें मिंट मार्क फेंटली विजिबल है और ये स्लाइटली ऑफ सेंटर सिक्का भी नजर आ रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई फेक कॉइन है, अगर नहीं तो इस सिक्के की क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो रविंद्र जी, सबसे पहली बात तो ईयर 2014 में जारी किया गया आपका जो 10 रुपए का बायोमेटेलिक डेफिनेटिव सिक्का है, ये एक जेन्युइन सिक्का है, ये कोई फेक कॉइन नहीं है। दूसरी बात, इस सिक्के में 2 टाइप के एरर्स हैं।
सबसे पहला तो इस सिक्के में जो इनर रिंग है वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है, यानी कि वो ऑफ सेंटर है, जैसा कि आपने भी मेंशन किया है, जिस वजह से जो सिक्के में नजर आने वाली रेज है वो एक साइड में दोनों रिंग्स में नजर आ रही है और दूसरे साइड में केवल आउटर रिंग में। दूसरा, आपके इस सिक्के में डायफिल एरर है, जिस वजह से ओवर साइड में इंग्लिश लेजेंड इंडिया, ईयर और मिंट मार्क फेंटली विजिबल है। हालांकि दोनों एरर्स इस सिक्के में इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हैं, तो इसे मैं कोई मेजर एरर कॉइन नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी इस कंडीशन में इस एरर कॉइन का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 30 से 40 रुपए के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विलास बांद्रे जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2019 का एक 10 रुपए का सिक्का है, जिसका मेटल कॉम्पोजिशन डिफरेंट लग रहा है, अशोक स्तंभ भी डिफरेंट लग रहा है और ये सिक्का मैग्नेट से अट्रैक्ट भी होता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई फेक सिक्का है। तो विलास, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। 2019 का नए डिजाइन वाला जो 10 रुपए का बायोमेटेलिक कॉइन है, ये कोई जेन्युइन कॉइन नहीं है, बट एक फेक सिक्का है। अशोक स्तंभ से काफी क्लियर है कि ये सिक्का एक नकली सिक्का है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये सिक्का मैग्नेट से भी अट्रैक्ट होता है, तो इससे एकदम क्लियर है कि ये एक फेक कॉइन है। बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि नए डिजाइन के 10 रुपए के सिक्कों में भी फेक सिक्के धड़ल्ले से देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी को ऐसे सिक्कों को अपने कलेक्शन में रखने से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोहम दास जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास ईयर 1992 में कोलकाता मिंट से जारी किया गया एक 5 रुपए का रेडी रेज वैरायटी का सिक्का है। तो ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं और इसकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो सोहम, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1992 में कोलकाता मिंट से जारी किए गए जो कॉपर निकल के 5 रुपए के सिक्के हैं, उनमें हमें 3 एज वैरायटीज देखने को मिलती है, सिक्योरिटी एज, प्लेन एज और रेडी एज। सिक्योरिटी एज के सिक्के ज्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए कॉमन कैटेगरी के सिक्के होते हैं। रेडी एज के जो सिक्के हैं वो कम और प्लेन एज के सिक्के उसके कंपैरेटिवली और कम नजर आते हैं, यानी कि रेडी एज और प्लेन एज के सिक्के स्केर्स कैटेगरी के सिक्के होते हैं। एज वेराइटीज के ऐसे सिक्कों में वैल्यू अक्सर डिपेंड करती है कि सिक्के में जो एज है वो कितना परफेक्टली रीडेड है या फिर कितना परफेक्टली स्मूथ है। तो जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है, इस कंडीशन में रीडेड एज वैरायटी वाले इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 30 से 40 रुपए के करीब होना चाहिए आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजीज खान जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 2 5 रुपए के आरबीआई थीम के मुंबई मिंट के सिक्के हैं, जिसमें ओवर साइड में सत्यमेव जयते प्रॉपर्ली इम्पोज नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये दोनों सिक्के फेक कॉइन्स है या फिर जेन्युइन कॉइन्स हैं। तो अजीज, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि आपके जो 2 आरबीआई थीम के 5 रुपए के स्मारक सिक्के हैं, ये दोनों ही सिक्के जेन्युइन सिक्के हैं, ये फेक कॉइन्स नहीं हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया, इन दोनों सिक्कों के ओवर साइड में नेशनल मोटो सत्यमेव जयते प्रॉपर्ली स्टक नहीं है। तो इसके बाद मैंने कुछ यूएनसी ग्रेड के ऐसे और कॉइन्स को देखा और एनालाइज किया, और मेजॉरिटी सभी सिक्कों में सत्यमेव जयते इसी फॉर्म में नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इन सिक्कों में जो डाई इस्तेमाल किया गया है उसमें सत्यमेव जयते इसी प्रकार से इम्पोज्ड है, जिस वजह से वो इन सिक्कों में ऐसी ही फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी आपके ये सिक्के जेन्युइन और कॉमन सिक्के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आनंद सिंह जी ने। इन्होंने अपने एक 2 आनास कॉइन की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये इस सिक्के की पूरी डिटेल्स चाहते हैं चिल्लर ज्ञान द्वारा। तो आनंद जी, 1942 का आपका जो 2 आनास कॉइन है, ये निकल ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन में जारी किया गया एक 2 आने का सिक्का है, जो कि जारी किया गया था किंग जॉर्ज 6 के कार्यकाल में। जैसा कि आप इस सिक्के के ईयर के दोनों तरफ डॉट्स देख सकते हैं, ये बताता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 1942 के ये सिक्के केवल और केवल बॉम्बे मिंट से ही ढाले गए थे। 1942 का ये 2 आनास कॉइन आज की डेट में ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में कॉमन कैटेगरी में आता है। आपके सिक्के की कंडीशन काफी ज्यादा लो है। इस कंडीशन में इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 40 से 50 रुपए के करीब होना चाहिए, जबकि यूएनसी ग्रेड में अगर ये सिक्का होता है तो इसकी वैल्यू 400 से 500 रुपए तक जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है योगेश बंसल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 3 कॉपर के ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स हैं, जिनकी इमेजेस इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई फेक कॉइन्स हैं या फिर ओरिजिनल कॉइन्स हैं। अगर ओरिजिनल है तो क्या ये कोई रेयर सिक्के हैं या फिर नहीं। तो योगेश जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में कोई भी 1 रुपी कॉइन्स कॉपर मेटल कॉम्पोजिशन में नजर नहीं आते हैं।
1835 के बाद जारी हुए सभी 1 रुपए के सिक्के सिल्वर मेटल कॉम्पोजिशन में ही देखने को मिलते हैं। तो इस बात से एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि 1839 और 1907 के आपके जो 1 रुपी कॉइन्स है ये कंप्लीटली फेक कॉइन्स हैं। ऐसे नकली सिक्के या फिर टोकन्स अक्सर हमें रोड साइड कॉइन सेलर्स के पास देखने को मिल जाते हैं और हाल ही में हमने एक ऐसा वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया था जिसे आपको जरूर चेक करना चाहिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो ऐसे सिक्कों को ना खरीदे और ना ही कलेक्शन में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नरेश जी ने। इन्होंने अपने एक 2 पैसे के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई एरर कॉइन है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो नरेश जी, आपका जो सिक्का है यह है ईयर 1963 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया एक 2 पैसे का सिक्का। आपके सिक्के के ओवर साइड को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें मल्टीपल डाई क्रैक्स हैं और जैसा कि ये डाई क्रैक्स इतने ज्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं हैं तो कोई मेजर वैल्यू में इंक्रीज नहीं करेंगे। फिर भी इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 20 से 30 रुपए के करीब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पवन कुमार जी ने। इन्होंने अपने एक कॉपर निकल के 5 रुपए के सिक्के की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई म्यूल कॉइन है या फिर कोई फेक कॉइन है। तो पवन, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2000 में कैलकाटा मिंट से जारी किया गया कॉपर निकल का आपका जो 5 रुपए का सिक्का है ये ना तो कोई म्यूल कॉइन है और ना ही कोई फेक सिक्का है। ये एक जेन्युइन 5 रुपए का सिक्का है विद डिफरेंट एज वेराइटी। ईयर 2000 के ऐसे 5 रुपए के सिक्कों में कॉमनली सिक्योरिटी एज विद डॉट्स ऐसी एज वेराइटी देखने को मिलती है, लेकिन आपके सिक्के में पार्शियल स्मूथ एज है और पार्शियल सिक्योरिटी एज विद डॉट्स। तो इस सिक्के को आप एक डिफरेंट एज वेराइटी के तौर पे अपनी कलेक्शन में रख सकते हैं। तो पवन के इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि था CGQA 76। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाकी सभी व्यूअर्स के रेफरेंस के लिए। तो जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQ रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो जाते जाते उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस अगले Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।